बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जेम्स हिल्टन के एक बहुत ही फेमस नावल मिस्टर चिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जेम्स हिल्टन ब्रिटिश फेमस राइटर थे। 3 नावल इनके बहुत फेमस हुए, जिनमें से मिस्टर चिप्स को भी इंक्लूड किया जाता है। ये नावल हमारे एफए और एफएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी जाता है। ये हमारे एफए और एफएससी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी इंक्लूड है। इस नावल के अंदर जेम्स हिल्टन ने एक टीचर की लाइफ को डिस्कस किया है। जब हम जेम्स हिल्टन की बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं तो फिर हमें वहां से पता चलता है कि जेम्स हिल्टन के फादर हेनरी हिल्टन ये एक स्कूल में हेडमास्टर थे। बहुत सारे क्रिटिक इस बारे में भी बात करते हैं कि जेम्स हिल्टन ने अपने फादर की लाइफ से इन्फ्लुएंस लेते हुए इस नावल को लिखा है। तो ये नावल हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी इंक्लूड है। एफए और एफएससी के स्टूडेंट इस नावल को पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस नावल की समरी को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस नावल के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर हैं और इस नावल में जेम्स हिल्टन ने कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट्स डिस्कस किए हैं, इनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको नावल की कंप्लीट स्टोरी, नावल की कंप्लीट समरी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस नावल को डिवाइड किया गया है 18 चैप्टर्स के अंदर। इसके बाद हम हर चैप्टर की समरी को पढ़ेंगे और इसके बाद चैप्टर्स के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो हर साल एग्जाम के अंदर आते हैं उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि स्टूडेंट्स को जो है वो इस नावल के हवाले से कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम इस नावल के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस नावल का पहला कैरेक्टर है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स 1948 में पैदा हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसने मास्टर की डिग्री हासिल की। ये लैटिन और ग्रीक में माहिर था। ये इस नावल का मेन कैरेक्टर है। नावल की तमाम स्टोरी इसके गिर्द ही घूमती है। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर है कैथरीन ब्रिजेस का। ये भी इस नावल का अहम कैरेक्टर है। ये 25 साल की एक नौजवान खूबसूरत लड़की है और ये जदीद नज़रियात की हामिल है। आगे चल के इसकी मिस्टर चिप्स के साथ शादी होती है। इसके बाद इस नावल का अगला कैरेक्टर है मिसिस विकेट का। मिसिस विकेट ब्रूकफील्ड स्कूल में लाइनन रूम की इंचार्ज है और मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड स्कूल से रिटायर होने के बाद अपनी तमाम लाइफ मिसिस विकेट के घर पे एज ए पेइंग गेस्ट के तौर पे गुजारता है। इसके बाद इस नावल में राइटर हमें कुछ स्कूल्स का इंट्रोडक्शन करवाता है। सबसे पहला स्कूल है मेलबरी स्कूल है और इसके बाद सेकंड स्कूल है ब्रूकफील्ड। ये ब्रूकफील्ड जिस स्कूल के अंदर मिस्टर चिप्स ने सारी ज़िंदगी पढ़ाया, सर्व किया, इसके बारे में राइटर जो है वो हमें नावल के अंदर डिटेल से बताएगा। और इसके बाद अगला स्कूल है जिसके बारे में राइटर हमें बताता है हैरो। ये भी एक स्कूल है। और ईटन, ये भी स्कूल थे। ये आला दर्जे के स्कूल थे और ये रैंकिंग के अंदर फर्स्ट और सेकंड स्कूल थे। और इनके बाद ब्रूकफील्ड का नंबर आता है। तो इन स्कूल्स के बारे में राइटर हमें कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है, वो आगे चल के नावल की स्टोरी के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर जब ब्रूकफील्ड स्कूल स्टार्ट हुआ तो इसका सबसे पहला हेडमास्टर था मिस्टर वेदरबी। ब्रूकफील्ड का अगला हेडमास्टर बना मिस्टर मेल्ट्रम। मिस्टर मेल्ट्रम के स्कूल से चले जाने के बाद या मिस्टर मेल्ट्रम की डेथ हो जाने के बाद स्कूल का अगला हेडमास्टर बना मिस्टर राल्स्टन। और मिस्टर राल्स्टन के बाद स्कूल का अगला हेडमास्टर आया मिस्टर चैट्रिस। ये मिस्टर वेदरबी, मिस्टर मेल्ट्रम, मिस्टर राल्स्टन और मिस्टर चैट्रिस ये सारे ब्रूकफील्ड स्कूल के हेडमास्टर से जिन्होंने ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर सर्व किया। तो ये तो थे सारे कैरेक्टर जिसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इस नावल की कहानी को। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद मिस्टर चिप्स ने 1869 में मेलबरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन मिस्टर चिप्स ने सिर्फ 1 साल ही मेलबरी स्कूल में सर्व किया। इसके बाद मिस्टर चिप्स ने मेलबरी स्कूल को छोड़ दिया। मेलबरी स्कूल को छोड़ने के बाद 1870 के अंदर मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया और अपनी तमाम लाइफ मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड स्कूल में ही गुजारी। मिस्टर चिप्स एक औसत दर्जे का टीचर था, लेकिन वो अपना काम बड़ी मेहनत से करता था। वो लैटिन और ग्रीक को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाता। वो लैटिन और ग्रीक में माहिर था। वो इन खुश्क मज़ामीन को भी दिलचस्प अंदाज से पढ़ाता था। पढ़ाने के दौरान वो तुलबा को लतीफ़े सुनाता
और तुलबा के साथ वो शाम को जाके खेलता, तुलबा की दावत करता, उनको अपने घर पे बुलाता, उनको चाय पिलाता। तो आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड स्कूल में मकबूल हो गया। मिस्टर चिप्स की एक आदत थी कि ये औरतों से बड़ा घबराता था, औरतों से नहीं मिलता था। इसी वजह से ये 48 साल तक कंवारा ही रहा। एक दिन मिस्टर चिप्स 1896 में अपने एक दोस्त राउडन के साथ ग्रेट गैबल पहाड़ पे सैर के लिए गया। तो इसका दोस्त जो राउडन था वो कुछ दिन वहाँ सैर करने के बाद वापस आ गया और मिस्टर चिप्स ने वहीं कुछ और दिन तक स्टे किया। तो एक दिन मिस्टर चिप्स ग्रेट गैबल पहाड़ पे खड़ा था तो इसने देखा कि पहाड़ की दूसरी जानब से एक लड़की हाथ हिला के इशारा कर रही है। मिस्टर चिप्स ने समझा कि शायद ये लड़की किसी मुसीबत में है। उसने इसकी मदद करने के लिए जल्दी से पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से पहाड़ पे चढ़ते हुए वो खुद गिर गया और उसके टखने में मोच आ गई। लड़की ने मिस्टर चिप्स को गिरते हुए देख लिया। वो इसकी मदद के लिए आई और इसको उठा के घर लेके गई। इस लड़की का नाम कैथरीन ब्रिजिस था। ये 25 साल की खूबसूरत नौजवान लड़की थी। ये जदीद नज़रियात की हामिल थी, सोशलिस्ट नज़रियात रखती थी। इसके और चिप्स के नज़रियात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। ये हर रोज़ चिप्स की अयादत के लिए आती। ये समझती थी कि चिप्स के टखने में जो मोच आई है वो इसकी वजह से आई है, इसलिए ये हर रोज़ चिप्स की अयादत के लिए आती और चिप्स के साथ मिलती और इसके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करती। तो कुछ दिनों के बाद मिस्टर चिप्स और कैथरीन ब्रिजिस ने शादी कर ली। जब मिस्टर चिप्स की कैथरीन ब्रिजिस से शादी हुई तो इसके बाद मिस्टर चिप्स की लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई। उसका जो ह्यूमर था, उसकी मज़ाक की जो हिस्स थी वो बहुत मैच्योर हो गई थी। उसके पढ़ाने के अंदाज़ के अंदर तब्दीली आ गई थी और तुलबा के साथ उसका रवैया और ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो कैथरीन की मिस्टर चिप्स की लाइफ के अंदर आ जाने के बाद मिस्टर चिप्स की लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई। मिस्टर चिप्स जो है वो ब्रूकफील्ड स्कूल के अंदर और ज़्यादा मकबूल हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1898 में कैथरीन की अपने बच्चे की पैदाइश के दौरान डेथ हो जाती है। बच्चे की भी डेथ हो जाती है और कैथरीन की भी डेथ हो जाती है। तो इस बात का मिस्टर चिप्स के ऊपर बहुत सदमा हुआ। उसने इस बात को अपनी दिल की गहराइयों तक फील किया और अब कैथरीन की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स की लाइफ के अंदर एक नया मोड़ आता है। उसकी लाइफ दोबारा से चेंज हो जाती है। वो हर वक्त कैथरीन की यादों के अंदर गुम रहता है और वो 1898 की वो डेथ वाला जो दिन था उसको कभी भी भूल नहीं पाता और हर वक्त वो कैथरीन की यादों के अंदर रहता है। इसके बाद 1900 में ब्रूकफील्ड के दूसरे हेडमास्टर मिस्टर मेल्ड्रम की भी डेथ हो जाती है। मिस्टर मेल्ड्रम की डेथ के बाद नया हेडमास्टर मिस्टर राल्स्टन ब्रूकफील्ड को ज्वाइन करता है। इसने अपने तालीमी कैरियर में बहुत से इम्तियाज़ात हासिल किए थे। वो साइंसी उलूम का माहिर था और उसने ब्रूकफील्ड के अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा कर दी और उसने ब्रूकफील्ड के मेयार को बहुत बुलंद कर दिया। इवन के उसने ब्रूकफील्ड के मेयार को ईटन और हैरो के स्कूल के बराबर कर दिया। लेकिन मिस्टर राल्स्टन मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं करता था। उसे मिस्टर चिप्स के पुराने पढ़ाने के अंदाज अच्छे नहीं लगते थे, तो इसलिए वो चाहता था कि मिस्टर चिप्स ब्रूकफील्ड स्कूल को छोड़ के चला जाए। जब मिस्टर चिप्स की एज 60 ईयर्स हो गई तो मिस्टर राल्स्टन ने मिस्टर चिप्स को अपने दफ्तर में बुलाया और उससे कहा कि आपका रिटायर होने के बारे में क्या ख्याल है। तो मिस्टर चिप्स ने कहा कि मैंने अभी इसी बारे में नहीं सोचा। तो मिस्टर राल्स्टन ने कहा कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए। तो इस पे मिस्टर चिप्स ने कहा कि वो अभी इस बारे में नहीं सोचेगा। तो मिस्टर राल्स्टन को इस बात पे गुस्सा आ गया तो उसने मिस्टर चिप्स पे खुल के तनकीद की। उसने कहा कि आपके पढ़ाने के अंदाज़ बहुत पुराने हैं, अब ये अंदाज़ राइज नहीं हो सकते। उसने मिस्टर चिप्स की आदत का मजाक उड़ाया, उसके चोगे पे नुक्ताचीनी की और उस पर इल्ज़ाम लगाए। इसके बदले में मिस्टर चिप्स ने उससे कहा कि वो रिटायर नहीं होगा। इस पे मिस्टर राल्स्टन और मिस्टर चिप्स में झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा एक स्टूडेंट सुन लेता है। वो जाके दूसरे स्टूडेंट्स को बताता है कि मिस्टर राल्स्टन जो स्कूल का नया हेडमास्टर है उसने मिस्टर चिप्स की बेइज्जती की है। तो तमाम तलबा अपने पेरेंट्स को ख़त लिखते हैं। इस बात का ख़तरा हो जाता है कि स्कूल में स्ट्राइक ना हो जाए।
बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो चेयरमैन होते हैं वो स्कूल का दौरा करते हैं, वो आके मिस्टर चिप्स से मिलते हैं और मिस्टर चिप्स से माजरत करते हैं। मिस्टर चिप्स से कहते हैं कि आप जब तक चाहें यहाँ पढ़ा सकते हैं। और मिस्टर राल्स्टन को इस झगड़े पे हार का सामना करना पड़ता है और वो 1911 में ब्रूकफील्ड स्कूल को छोड़ के किसी और स्कूल में चला जाता है। मिस्टर राल्स्टन के बाद मिस्टर चैटरीज ब्रूकफील्ड का नया हेडमास्टर बनता है। ये 34 साल का एक नौजवान था। ये चिप्स का बहुत एहतराम करता था। जब चिप्स की एज 65 साल होगी तो इसने ब्रूकफील्ड से रिटायर होने का फ़ैसला किया। रिटायरमेंट के मौका पे तलबा और असातिज़ा ने इसकी खिदमत को सराहा और इसको तोहफ़े भी पेश किए। इस मौके पे मिस्टर चिप्स ने एक शानदार तकरीर की और तलबा को लतीफ़े भी सुनाए, जिससे तलबा बहुत खुश हुए। इसके बाद 1914 में फ़र्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो ब्रूकफील्ड स्कूल के बहुत सारे तलबा और असातिज़ा जंग में हिस्सा लेने के लिए चले गए। इस पे ब्रूकफील्ड के हेडमास्टर मिस्टर चैटरिस ने मिस्टर चिप्स से आके रिक्वेस्ट की कि वो ब्रूकफील्ड को दोबारा ज्वाइन करे। मिस्टर चैटरिस की रिक्वेस्ट पे मिस्टर चिप्स ने दोबारा ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया और 1970 के अंदर मिस्टर चैटरिस भी सख्त बीमार हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। मिस्टर चैटरिस के बाद मिस्टर चिप्स को स्कूल का एक्टिंग हेडमास्टर भी बनाया जाता है। इसके बाद मिस्टर चिप्स को स्कूल का हेडमास्टर बनने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन चिप्स इस रिक्वेस्ट को कबूल नहीं करता और इसके बाद मिस्टर चिप्स 1919 में ब्रूकफील्ड से रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद मिसिस विकेट के घर पे एज ए पेइंग गेस्ट के तौर पे रिहाइश इख्तियार करता है। फिर एक दिन एक छोटा सा लड़का जिसका नाम लिन फोर्ड होता है, ये मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आता है। मिस्टर चिप्स इसका इस्तकबाल करता है, इसको चाय पिलाता है और इसको रूल एंड रेगुलेशन सिखाता है। फिर जब वो लड़का जाने लगता है तो वो जाते हुए मिस्टर चिप्स को कहता है गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये बात सुन के चिप्स अफसुर्दा हो जाता है क्योंकि ये अल्फाज कैथरीन ब्रिजिस ने शादी से एक रात पहले मिस्टर चिप्स से कहे थे। इसके बाद 1930 में मिसिस विकेट के घर पे ही मिस्टर चिप्स की डेथ हो जाती है। तो ये तो थी सारे नावल की कहानी। इसके करैक्टर को मैंने डिस्कस किया और इसकी स्टोरी को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी स्टोरी समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करें, दोबारा से देखें ताकि आपको इसके करैक्टर्स के बारे में और इसकी स्टोरी के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस नावल को डिवाइड किया गया है 18 चैप्टर के अंदर। तो अब इसके बाद हम हर चैप्टर्स की स्टोरी को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और इसके बाद उस चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे।